जितना खुद को रोकना चाहती हूँ उतना ही ज्यादा खाने लगती हूँ। तो आज खाने से पहले मुझे बताना कि तुम्हें परेशानी किस बात की है। क्या बताऊं, घर में मेरी कमर पर बातें होती हैं, बाहर लोग हंसते हैं और मेरे पति मुझसे दूर रहते हैं। मैं किस किस चीज से लड़ूं? मेरे साथ लड़ो, अकेले मत लड़ो। राधिका नैना को गले लगा लेती है, लेकिन उसी शाम परिवार के कुछ रिश्तेदार घर आए होते हैं और बातों बातों में फिर राधिका के वजन की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे शालिनी, तुम्हारी नई बहू को तो थोड़ा संभालो, इतनी उम्र में इतनी बड़ी कमर हो गई है इसकी। और नैना को देखो 26 इंच की कमर, दोनों जेठानी देवरानी में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग बार बार मेरी तुलना नैना भाभी से क्यों करते हो? अरे बहू, बुरा क्यों मानती हो, हम तो सच बोल रहे हैं। सच बोलना और किसी को अपमानित करना अलग बात होती है। राधिका, आवाज नीचे करो। मैं कब तक चुप रहूंगी बाजी? मेरी कमर 50 इंच है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? घर में सन्नाटा छा जाता है। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई मुझे फिर याद दिला देता है कि मैं कितनी मोटी हूँ। मैं तनाव में खाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इन सबको कैसे सहूं। राधिका, बस आज तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, आज मैं सब सच बोलूंगी। राधिका पहली बार पूरे परिवार के सामने खुलकर अपनी बात कहती है। आरव भी दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा होता है। आरव, मैंने सबको धोखा नहीं दिया। मैं खुद चाहती थी कि सबको शादी से पहले सब सच बताया जाए, लेकिन मेरे घर वालों ने बात टाल दी। मैं डरती रही कि आप मुझे देखकर शादी के लिए इनकार कर देंगे, और वही डर आज सच हो गया। आरव पहली बार राधिका की बात पूरी तरह सुनता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पछतावा दिखाई देता है। राधिका, मुझे आज पहली बार समझ आया कि तुमने इन दिनों क्या झेला है। राधिका की बात सुनकर कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। पहली बार परिवार को समझ आता है कि जिस लड़की का वो रोज मजाक उड़ाते थे वो अंदर से कितनी परेशान थी। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम खुद भी इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रही हो। मैंने आपसे सिर्फ इतना चाहा था कि आप मुझे एक इंसान की तरह समझे, मेरे शरीर को देखकर फैसला ना करें। बहू, मुझे भी माफ कर देना। मैंने कई बार दूसरों की बातों में आकर तुम्हें खाने और वजन को लेकर टोका है। भाभी, मैंने भी बहुत मजाक किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें तुम्हें इतनी चोट पहुंचाती हैं। अब अगर सच में राधिका का साथ देना है तो सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका माहौल बदलना होगा। नैना बेटी, तुम सही कह रही हो। मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन राधिका, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी खास नाप में देखने के लिए नहीं बदलना चाहता। अगर तुम अपनी सेहत और खुशी के लिए बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे भी अब किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना, मैं अपने लिए बदलना चाहती हूँ। नैना मुस्कुराती है। वो राधिका को कोई कठिन नियम नहीं देती, बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। कल से तुम मेरे साथ सुबह उठोगी, घर के काम में मेरा हाथ बटाओगी और शाम को हम दोनों थोड़ा बाहर चलेंगे, खाना भी समय पर खाएंगे। और बीच में मेरा मन फिर से बहुत ज्यादा खाने को करे तो पहले मुझे बताना कि मन क्यों कर रहा है। भूख है तो खाओगी, लेकिन तनाव को सिर्फ खाने से संभालने की आदत धीरे धीरे बदलनी होगी। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। अगले 2-3 दिनों तक नैना घर के सारे कामों में लगी रहती है, जबकि राधिका आराम करती है। एक दिन नैना राधिका को सोफे पर लेटे देखती है। राधिका, चलो मेरे साथ, ये कपड़े छत पर सुखा दो। भाभी, मैं तो आराम कर रही थी, बस कपड़े डालने हैं, चलो। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राधिका थक जाती है। कपड़े सुखाने के बाद नैना उसे सब्जी लेने भी अपने साथ ले जाती है। भाभी, आज तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। दिन बीतने लगते हैं। नैना राधिका को हर काम अपने साथ करवाती है, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं होने देती कि उसे वजन कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राधिका, ये सब्जियां तुम काट लो, मैं रोटियां बना देती हूँ। भाभी, आप मुझे काम नहीं करने देती हैं, अब इतना काम क्यों करवाती हैं? अब घर में एक और सदस्य है, काम बांटना तो पड़ेगा। आप मुझे जानबूझकर ज्यादा काम तो नहीं दे रही हैं? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर परेशान ना होती रहो। धीरे धीरे राधिका की दिनचर्या बदलने लगती है। वो रसोई में रहने लगती है, घर के छोटे मोटे काम करती है और नैना के साथ रोज टहलने जाती है। एक शाम दोनों बाजार से लौट रही होती है। भाभी, पहले मुझे थोड़ा दूर चलने पर ही थकान लगती थी, लेकिन अब इतना चलने पर भी मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने शरीर को रोज थोड़ा सक्रिय करना शुरू किया है। लेकिन घर के बाहर कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से ही बात करते थे। अरे, नैना की तो आज भी वही 26 इंच की कमर है, और राधिका का क्या हुआ? कमला चाची, किसी की कमर नापना बंद कीजिए। राधिका पहले से ज्यादा खुश है और स्वस्थ है, मेरे लिए इतना काफी है। और मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस मजाक से सामने वाले को दुख हो वो मजाक नहीं करना चाहिए। राधिका दूर खड़ी ये बात सुन रही होती है। पहली बार उसे लगता है कि इस घर में कोई सच में उसके लिए खड़ा है। उधर आरव भी धीरे धीरे राधिका के करीब आने लगता है। अरे राधिका, आज शाम तुम नैना भाभी के साथ बाहर गई थी? हाँ, हम रोज थोड़ा चलते हैं। तुमने अंदर काफी बदलाव किया है। आपको मेरे शरीर में बदलाव दिख रहा है? अरे नहीं, मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। तुम पहले हर बात पर टूट जाती थी, अब अपनी बात खुलकर कहती हो। शायद क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई मेरी बात सुनता भी है। आरव मुस्कुराता है। पहली बार दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। कुछ महीनों में काम करने, चलने और तनाव संभालने से राधिका में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। उसके चेहरे पर निखार और आत्मविश्वास दिखने लगता है। कुछ समय बाद घर में एक बड़ा पारिवारिक समारोह रखा जाता है। वही मोहल्ला, वही रिश्तेदार और वही लोग जो कभी राधिका का मजाक उड़ाते थे फिर घर में जमा होते हैं। नैना एक खूबसूरत साड़ी में तैयार होती है और उसकी 26 इंच की कमर को लेकर फिर तारीफ शुरू हो जाती है। भाभी, आप तो आज भी कमाल लग रही हो। अरे, नैना की 26 इंच की कमर तो उसकी पहचान बन गई है। तभी राधिका भी तैयार होकर नीचे आती है और कुछ पल के लिए उसकी सबकी नजर उस पर टिक जाती है। राधिका भाभी, आप तो बिल्कुल बदल गई हो। सच में बहू, तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है।
हाँ, वही राधिका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। राधिका पहले से काफी स्वस्थ और फिट हो चुकी थी। उसकी कमर जो कभी लगभग 50 इंच तक पहुंच चुकी थी, अब करीब 30 इंच के आसपास आ गई थी। लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी खुशी उसके चेहरे पर थी। राधिका, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बदलने पर? नहीं, इस बात पर कि तुमने मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाला। और इसमें नैना भाभी का सबसे बड़ा हाथ है। मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा था, चलना तुमने खुद सीखा। तभी परिवार का एक रिश्तेदार फिर पुरानी बात छेड़ देता है। अरे भाई, आप तो दोनों देवरानी जेठानी लगभग एक जैसी लग रही हैं। अरे अब तो दोनों देवरानी जेठानी लगभग एक जैसी लग रही है। नहीं, दोनों को एक जैसा दिखाना जरूरी नहीं है। सच कह रही है भाभी, पहले मैं आपकी 26 इंच की कमर से अपनी 50 इंच की कमर की तुलना करके दुखी होती थी। अब मुझे समझ आ गया कि किसी और जैसा दिखना मेरी जरूरत नहीं थी। कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी आरव राधिका के पास आता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। राधिका, मैंने तुम्हें बिना समझे बहुत कुछ कहा था, मुझे माफ कर दो। बस अब मुझे मेरे शरीर से मत आंकिएगा। अब कभी नहीं, मैंने अपनी गलती समझ ली है। कुछ समय बाद राधिका पूरी तरह अपनी नई दिनचर्या में ढल चुकी होती है। घर में अब उसके वजन को लेकर कोई ताना नहीं मारता। एक दिन वही कमला चाची घर आती है। हम तुम्हारी 50 इंच की कमर देखकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हमारे शब्द तुम्हें अंदर से कितना तोड़ रहे होंगे। अब पुरानी बातें जाने दीजिए चाची, मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। और नैना, तुमने जो अपनी देवरानी के लिए किया है वो हर जेठानी नहीं कर पाती। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं बस नहीं चाहती थी कि किसी की 26 इंच की कमर की तारीफ करने के लिए दूसरी औरत की 50 इंच की कमर का मजाक बनाया जाए। सच कहूँ तो नैना, तुमने इस घर को बहुत बड़ी सीख दी है। राधिका नैना का हाथ पकड़ लेती है। भाभी, आपने मुझे बदलने से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सिखाया। तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन हो। अगर उस दिन आप मेरे लिए खड़ी नहीं होती तो शायद आज भी मैं खुद को दूसरों की नजर से ही देख रही होती। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। आरव भी मुस्कुरा रहा होता है। लोग कहते हैं कि 26 इंच की कमर वाली जेठानी और 50 इंच की कमर वाली देवरानी की जोड़ी कैसी होगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस घर की सबसे मजबूत जोड़ी यही है। राधिका समझ चुकी थी कि उसकी पहचान किसी कमर के नाप से नहीं है। उसने अपनी पुरानी आदतों, तनाव, दूसरों की बातों से टूटने पर जीत हासिल कर ली थी। जिस घर में कभी एक की तारीफ और दूसरे का मजाक उड़ता था, वहीं अब दोनों के सम्मान की बात होती थी। नैना और राधिका की जोड़ी तानों नहीं, प्यार और साथ की पहचान बन गई थी।